नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल्ली एमसीक्यू यूपीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी साठ श्रृंखला की श्रृंखला के अंतर्गत पॉलिटी में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। हमारा टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो राइट आंसर है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो राइट आंसर है मौलिक अधिकारों के। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 14 तथा 16। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता गारंटी प्रदान करता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 16(1) और 16(2). नेक्स्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? तो राइट आंसर है जस्टिस रोहनी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग है संवैधानिक उपबंध। इसके अंतर्गत है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आवास, संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग है, भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। इसके अंतर्गत पहला है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 के द्वारा प्रदान है। नेक्स्ट है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22 के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 एवं 24 में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है उपाधियों के अंत से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 19A में। नेक्स्ट है नेक्स्ट हेडिंग है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसके अंतर्गत पहला है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(a) में। नेक्स्ट है कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(g). नेक्स्ट है भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(e) है। नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(d). नेक्स्ट है संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(c) है। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(b) है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं या अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 20(c) में। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड या स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म सम्मिलित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कस्टेडियन कौन है? तो राइट आंसर है न्यायपालिका, जुडिशरी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका रिट दायर की जा सकती है? तो राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 द्वारा। नेक्स्ट है संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो राइट आंसर है 44वां संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, किस प्रकार के अधिकार है? तो राइट आंसर है वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार, राइट ऑफ फोटो इन्फॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमी बैकवर्ड सेक्शन EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6). नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो राइट आंसर है मूल अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर एबॉर्डेशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर है वर्ष 1976। नेक्स्ट है मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, समानता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट हेडिंग है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राइट आंसर है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में भाग 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। नेक्स्ट है समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट है भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट है पुरुषों तथा स्त्रियां दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है केटी शाह का। नेक्स्ट है नेक्स्ट हेडिंग है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसके अंतर्गत पहला है अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। नेक्स्ट अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38(2) आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 ख समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 ग आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 ख पुरुषों व स्त्रियां दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 अड़ पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत व मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। नेक्स्ट है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 क के अंतर्गत है। नेक्स्ट है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन स्वायत्त संचालन लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 ख के अंतर्गत है। नेक्स्ट है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है
पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विवृद्धि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है। नेक्स्ट हेडिंग है मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर है पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो राइट आंसर है भाग 4A में। नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो राइट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में गठित हुआ था के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो राइट आंसर है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो राइट आंसर है नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो राइट आंसर है नैतिक कर्तव्य मोरल ड्यूटी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अंग है। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 51 का 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो राइट आंसर है केवल नागरिकों पर। नेक्स्ट है हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कथन महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट है नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। तो पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सेकंड मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट है देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। नेक्स्ट है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। नेक्स्ट है प्रकृति पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव सम्मिलित है की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। नेक्स्ट है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो राइट आंसर है बीजो इमनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के द्वारा। नेक्स्ट है नेक्स्ट हेडिंग है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। इसके अंतर्गत
हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रपति पद की अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत भारत का नागरिक हो, न्यूनतम एज 35 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। नेक्स्ट है किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो राइट आंसर है अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, तो राइट आंसर है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, तो राइट आंसर है 50 निर्वाचकों द्वारा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के पात्र नहीं होगा, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट है कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है, तो राइट आंसर है राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट है संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं, तो शर्त है निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। नेक्स्ट है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो राइट आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की इस रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो संसद को। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है, तो अनुच्छेद 53। नेक्स्ट अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, तो राइट आंसर है अनुच्छेद 111। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपलब्ध कर सकता है, तो राइट आंसर है अनुच्छेद 160। नेक्स्ट हेडिंग है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 द्वारा। नेक्स्ट है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं अनुच्छेद 58 द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 59 द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि अनुच्छेद 62 द्वारा। नेक्स्ट है क्षमा आदि या कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 72 द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 द्वारा। नेक्स्ट है
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो राइट आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक। नेक्स्ट है दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख है। नेक्स्ट है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति किस पर लागू होती है? तो राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। नेक्स्ट है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो राइट आंसर है BR वेंकट गिरी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर है पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो राइट आंसर है जस्टिस M हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट है धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा कर्म है? तो 15वां है। नेक्स्ट है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक का कार्य किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। नेक्स्ट है जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। नेक्स्ट है जब दंडादेश मृत्यु दंड हो। नेक्स्ट हेडिंग है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने डिसमिस संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति।
नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। भारत के लिए एक रूप उपराष्ट्रपति का प्रावधान है अनुच्छेद 63 द्वारा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64 द्वारा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 65 द्वारा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 द्वारा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 द्वारा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल अनुच्छेद 68 द्वारा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 69 द्वारा। नेक्स्ट है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 द्वारा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय अनुच्छेद 71 द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग है भारत के उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 से 1962 कार्यकाल है। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 1967 कार्यकाल है। नेक्स्ट है श्री वराहगिरी वेंकटगिरी, कार्यकाल 1967 से 1969 है। नेक्स्ट है श्री गोपाल स्वरूप पाठक, कार्यकाल 1969 से 1974 है। नेक्स्ट है श्री बी.डी. जत्ती, 1974 से 1979 कार्यकाल है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कार्यकाल 1979 से 1984 है। नेक्स्ट है श्री आर वेंकट रमन, 1984 से 1987 कार्यकाल है। नेक्स्ट है श्री शंकर दयाल शर्मा, 1987 से 1992 कार्यकाल है। नेक्स्ट है श्री के आर नारायण, 1992 से 1997 कार्यकाल। नेक्स्ट है श्री कृष्णकांत, कार्यकाल है 1997 से 2002। नेक्स्ट है श्री भैरव सिंह शेखावत, कार्यकाल 2002 से 2007। नेक्स्ट है डॉक्टर हामिद अंसारी, 2007 से 2012। नेक्स्ट है श्री मुप्पा बरापू वेंकैया नायडू, कार्यकाल 2017 से 2022। नेक्स्ट है श्री जगदीप धनखड़, 2022 से 2025। नेक्स्ट है किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो राइट आंसर है राज्यसभा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा, तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य का भाग नहीं लेते हैं, तो राइट आंसर है राज्य विधान परिषद के सदस्य। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है, तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है नेक्स्ट हेडिंग है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो 25 वर्ष। नेक्स्ट है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट है संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो 50 है। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है, किस सदन का सदस्य होता है, तो राइट आंसर है लोकसभा। प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद का कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर है 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। नेक्स्ट है संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो राइट आंसर है 6 माह तक। नेक्स्ट है
केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 257। नेक्स्ट है, लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. शनमुखम सेठी थे। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ है? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है, अपने प्रधानमंत्री काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 352(3) के अंतर्गत। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो राइट आंसर है गोपालास्वामी अयंगर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके अंतर्गत पहला हेडिंग है, भारत के 3 विधि अधिकारी हैं, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, भारत के अपर महाधिवक्ता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो राइट आंसर है MC शीतलवार। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो राइट आंसर है R. वेंकटरमणि। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? तो B. नरहरि राव। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक K. संजय मूर्ति हैं। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट है, संसद की लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो राइट आंसर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक केग के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट है, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? तो राइट आंसर है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखाकार के पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति एवं पद मुक्ति अनुच्छेद 148 के द्वारा। नेक्स्ट है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्ति अनुच्छेद 149 द्वारा। नेक्स्ट है, संघ राज्य के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह अनुच्छेद 150 के द्वारा। नेक्स्ट है, अंकेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट अनुच्छेद 151 द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग है संसद पार्लियामेंट। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र रिजिग्नेशन किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो राइट आंसर है वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249। नेक्स्ट है, संविधान की 4वीं अनुसूची किस प्रकार का प्रावधान है? तो राइट आंसर है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा अनुमतियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 105। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम सदस्य की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या होती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो वर्ष 2026 तक। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई है? तो 31वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, कोई भी कानूनी विधेयक लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा? तो संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक और दंडनीय बिल तथा वित्त विधेयक फाइनेंस बिल दोनों के संबंध में हो सकते हैं। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर है 6 महीना। नेक्स्ट है, आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति के। नेक्स्ट है, लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होता है? तो द्वितीय वाचन में। नेक्स्ट है, कटौती प्रस्ताव कट मोशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है समापन प्रस्ताव क्लोजर मोशन। नेक्स्ट है, यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने अवधि तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक। नेक्स्ट है, यदि वार्षिक संघीय बजट यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। नेक्स्ट है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो राइट आंसर है प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद का कोई भी कानून बना सकती है? तो राइट आंसर है बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है, जबकि जिनमें से 225 सदस्य राज्यों से, 8 सदस्य संघ क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो राइट आंसर है विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो राइट आंसर है दहेज उन्मूलन विधेयक पर वर्ष 1961 में। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है, संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है,
संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। नेक्स्ट है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है? तो राइट आंसर है, जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो राइट आंसर है 18 वर्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर है 1 घंटा। नेक्स्ट है, संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो राइट आंसर न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल 0 आवर किस देश की देन है? तो राइट आंसर है भारत की। नेक्स्ट है, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। तो दोस्तों ये था आज का धमाकेदार सेशन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।